हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसर नेट जून 2025 की आंसर की के बारे में। आपकी जो आंसर की है वो कब तक रिलीज हो सकती है। सो आप सभी का जो एग्जाम था वो 28 जुलाई को 2025 में कंडक्ट हुआ है एंड आई होप आप सभी का जो एग्जाम है वो काफी अच्छा गया होगा। एंड अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि इस बार का जो एग्जाम था, ठीक है, वो कैसा था। इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं पार्ट ए के बारे में, सो पार्ट ए जो था आपका वो कंपैरेटिवली इजी था। ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं, सो उनके कंपैरिजन में इस बार का जो पार्ट ए था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था। दैट मीन्स आप यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन जो थे वो इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपने बेसिक्स भी अगर जनरल एप्टीट्यूड के अगर आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, सो पार्ट बी जो था आपका वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फैक्ट्स पता है, ठीक है, सो आप जो ये पार्ट बी का पोर्शन है तो इसमें आप, ठीक है, 15 to 20 क्वेश्चन भी आप कर सकते थे और इतने क्वेश्चन यहाँ पे मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे थे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पार्ट बी है आपका इजी टू मॉडरेट यहाँ पे है। सी अगर हम बात करते हैं पार्ट सी के बारे में, सो पार्ट सी जो था इस बार, ठीक है, वो मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड था। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी थे क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर हम बात करते हैं एग्जांपल लेके चलते हैं बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, अगर बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, जो बायोकेमिस्ट्री के जो एंजाइम काइनेटिक्स है, एंजाइम काइनेटिक्स अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपने वहाँ के जो जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इस बार लिखे गए थे, तो न्यूमेरिकल वाले अगर आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से करे हैं, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस उनको करा है तो आप उनको कर पा रहे थे। बट यहाँ पे वो क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी थे, टाइम टेकिंग थे। ठीक है, और उनको इजीली आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब आपको 3 से 4 मिनट उनको करने में यहाँ पे लग जा रहे थे। काफी ज्यादा लेंदी थी क्वेश्चन, ट्रिकी थे। अगर आपने अगर आपको आते थे तो आप कर पा रहे थे, अदरवाइज आपको स्किप यहाँ पे करने पड़ रहे थे। तो इसी तरह के जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स, हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस यहाँ पे थे। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी, या कोई भी स्टेटमेंट जो थी, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं थी, थोड़ा सा घुमा फिरा के जो पार्ट सी को जो था वो बनाया गया था। इसी तरह से हम जो इकोलॉजी है, एवोल्यूशन है, डाइवर्सिटी है, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को किया गया था। स्टूडेंट्स अगर इकोलॉजी, एवोल्यूशन प्रिपेयर करके गए थे, सो आप कंपैरिजन कर सकते हो प्रीवियस जितने भी एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, कि उनके जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा डायरेक्ट आते थे, थोड़ा सा थोड़ा इजी टू मॉडरेट टाइप के होते थे। बट यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे थे, थोड़ा सा टफ। इस एग्जाम को सी पार्ट ने काफी ज्यादा बना लिया था, यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और क्वेश्चन जो है, ठीक है, यहाँ पर आपसे, ठीक है, क्वेश्चन जो है 15 to 20 क्वेश्चन भी यहाँ पे मुश्किल से आपको मिल रहे थे। ठीक है, क्योंकि पेपर हार्ड था। सो कंपैरिजन में जो इस बार का जो एग्जाम था आपका सेसर नेट का, उसको हम टफ एग्जाम या फिर मॉडरेट टू हार्ड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम इसको हम बोलेंगे। सो अगर इस बार का एग्जाम हार्ड था, इट मीन्स कि आपकी जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर से इस बार कम जाएगी। ठीक है, तो जितने भी कट ऑफ आपकी प्रीवियस ईयर गई थी तो उससे यहाँ पे कम जाएगी। यानी कि हम अगर हम बात करते हैं सीएसआर नेट जेआरएफ की, ठीक है, तो हो सकता है इस बार जो जेआरएफ है, ठीक है, उसकी जो कट ऑफ है वो 55% या 54 to 55% इतनी यहाँ पे जो जेआरएफ है उस कैटेगरी की कट ऑफ जाए, 60 तक ना जाए, क्योंकि इस बार एग्जाम जो था वो हार्ड था। ठीक है, क्वेश्चन जो पार्ट बी है उसमें क्वेश्चन इजी लगते हैं, बट वो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और जो पार्ट सी था वो वैसे ही बहुत ज्यादा हार्ड था। तो इसलिए जो एग्जाम, अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं तो इस बार जो कट ऑफ काफी ज्यादा कम जाएगी। इस रेंज में यहाँ पे 55% तक जो है, ठीक है, वो आपकी कट ऑफ जेआरएफ के लिए यहाँ पे जा सकती है।
चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट जो थी वो 28 जुलाई थी इस बार। तो उसके बेसिस पे अगर हम प्रोविजनल आंसर की बात करते हैं, जो अगर प्रीवियस ईयर का डाटा यहाँ पे देख सकते हो आप, तो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए सो उनके एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कितने दिन बाद आंसर की रिलीज हुई है, सो वो आप यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं सीएसआर नेट दिसंबर 2024 की, तो आपका जो लाइफ साइंस का एग्जाम था, ठीक है, वो 1 मार्च को यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। एंड उसके 11th यानी कि उसके 10 दिन के बाद आपकी आंसर की यहाँ पे रिलीज की गई थी, यानी कि आपको यहाँ पे 10 डेज के बाद यहाँ पे आंसर की आपको मिल गई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जून 2024 की, ठीक है, तो यहाँ पे 26 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था एंड 8 अगस्त को आपकी जो आंसर की थी वो यहाँ पे रिलीज हो गई थी, यानी कि आपको यहाँ पे 13 डेज का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सीसर नेट दिसंबर 2023 की, तो 27 दिसंबर को आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ था एंड इसकी जो आंसर की थी वो आपकी 6 जून को, यानी कि उसकी ऑलमोस्ट आफ्टर 10 डेज जो थी, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर की उन्होंने प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जून 2023 की, तो यहाँ पे 6 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था एंड 14 जून को यहाँ पे आंसर की जो थी वो आपको रिलीज कर दी गई थी ऑलमोस्ट 8 डे के बाद। आप यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो कि 8 से, ठीक है, 8 से 13 डेज के अंदर, या फिर हम लेके चले कि 8 से 10 दिन के अंदर जो है आपकी आंसर की, जब भी आपका एग्जाम हुआ है उस डेट से 8 से 10 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल केसेस में ऐसा हो जाता है, बट अभी आप देख रहे हो कि अभी एक सेंटर में, जो अलवर में एक सेंटर था, वहां पे कुछ बच्चे जो है एग्जाम दे नहीं पाए थे, ठीक है, ड्यू टू सम सर्वर इश्यूज, ठीक है, और जो भी टेक्निकल इश्यूज थे उसके कारण। अगर उनका एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आंसर की है आपकी, उसकी जो रिलीजिंग डेट है वो भी एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि वो 8 से 10 दिन के अंदर रिलीज होने वाली थी, बट अगर उनका एग्जाम फिर से कंडक्ट होता है तो फिर से ये डेट जो है आगे एक्सटेंड हो सकती है। बट अगर उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो आपकी ऑलमोस्ट इतने दिन के अंदर आंसर की जो है आपकी रिलीज हो जानी चाहिए, यानी कि आपका अगर एग्जाम 28 जुलाई को कंडक्ट हुआ है, ठीक है, तो यानी कि 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 8 to 10 अगस्त तक जो है आपकी आंसर की रिलीज हो जानी चाहिए, ठीक है। इस पीरियड के अंदर 8 से 10 अगस्त के बीच में आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हो जानी चाहिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डीप एनालिसिस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।